हेलो फ्रेंड्स, दिस रूही दीबा। वेलकम टू रूही दीबा क्लासेस। आई होप ऑल आर गुड फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन, जिसका नाम है बहुपद या पॉलिनोमियल। बहुपद हमने लिख रखा है, पॉलिनोमियल को भी हमने लिख रखा है। तो पहले हम बहुपद को तोड़ेंगे। बहु प्लस पद बन गया हमारा बहुपद। तो बहु का मीनिंग क्या है? बहुत सारे, और पद का मतलब है संख्याएँ या टर्म। नेक्स्ट पॉलिनोमियल को अगर हम ब्रेक करेंगे तो पॉली और नोमियल। पॉली का मीनिंग क्या है? बहुत सारे। नोमियल का मतलब है पद या टर्म। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी चर या वेरिएबल। तो चर वह मूल्य है जिसका मान लगातार बदलता रहता है, वो क्या कहलाते हैं? आपके चर कहलाते हैं। एग्जाम्पल हमने लिख रखा है ABCXYZ PQR, ये सब क्या है? आपके चर हैं या वेरिएबल्स हैं। जैसे एक इक्वेशन में आपको बोलूँ 6x + 5y। नेक्स्ट मैंने आपको बोल दिया 8x + 9y। तो 6 बदला आपका, और फिर आगे जाकर 8 बदल गया। तो ये सब क्या है? आपके वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट आपका हेडिंग है अचर, कांस्टेंट। अचर किसे कहते हैं? कांस्टेंट को कहते हैं। तो जिन राशियों के मान नहीं बदलते हैं, समान रहते हैं, अचर पद कहलाते हैं या कांस्टेंट कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका क्या है? अचर में हमेशा आपका नंबर ही लिखा होगा, 5, 9, 10, 20, 21, कोई भी नंबर आपका हो सकता है। वो क्या कहलाएगा? आपका कांस्टेंट कहलाएगा, मीन्स अचर कहलाएगा। नेक्स्ट आपका हेडिंग है बीजीय व्यंजक, जिसे हम कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो बीजीय व्यंजक आपके कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वह एक्सप्रेशन जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ में वेरिएबल और गुणांक से बने होते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। एक्सप्रेशन हम किसे कहते हैं? समीकरण को। मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपके क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं। वेरिएबल हम किसे कहते हैं? ABCXYZ मीन्स कोई भी लेटर आ जाए आपका। गुणांक किसे कहते हैं? हम मैथ्स के नंबर को गुणांक या कोफिशिएंट कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों से जो चीज़ आपकी बनती है वो क्या कहलाती है? आपकी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाती है। एग्जाम्पल हमने लिख रखा है कि x² + 2x। तो ये क्या है? आपका x वेरिएबल है, और गुणांक आपका क्या है? यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर आपका गुणांक क्या है? 2 है। तो आपका क्या आ गया? चर भी आ गया और कॉन्स्टेंट नंबर भी आ गया। और क्या आ गया? दूसरा मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपका क्या रहा? प्लस। नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या है? 3y² + 5y + 7। तो 3 आपका क्या है? कांस्टेंट नंबर है, मीन्स गुणांक है, और y आपका क्या है? वेरिएबल है, प्लस आपका क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। तो ये क्या है? आपके अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपका हेडिंग क्या है? बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन किस आधार पर होता है? पहला है आपका पद के आधार पर। तो एक पद वाला बहुपद जिसे हम कहते हैं मोनोमियल। एग्जाम्पल हमने लिख रखा है यहाँ पर, मोनोमियल में कभी भी प्लस या माइनस साइन यूज़ नहीं होता है। एग्जाम्पल आपका क्या? x। दूसरा एग्जाम्पल है 2y²। तीसरा एग्जाम्पल है आपका z³ पावर कुछ भी हो चलेगा, लेकिन प्लस माइनस साइन नहीं होना चाहिए इक्वेशंस के बीच में। जो भी आपका पद लिखा हुआ है वो हमेशा एक ही होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल दो पद वाला बहुपद। दो पद वाला बहुपद को हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल। बाइनोमियल यहाँ पर एक ऑपरेशन आपका ज़रूर यूज़ होगा, x + 1। तो प्लस आपका क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन है। देन प्लस ने क्या किया? x और 1 को अलग कर दिया, तो ये हो गया आपके x एक पद हो गया, 1 आपका दूसरा पद हो गया। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है y² + 1। तो y² आपका एक पद और 1 आपका दूसरा पद। x² - x² आपका एक पद और x दूसरा पद। तो ये हो गया आपके दो पद वाले बहुपद के एग्जाम्पल। नेक्स्ट आपका क्या है? तीन पद वाला बहुपद, जिसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल हमने लिख रखा है y³ + 3 + y + 5। तो दो ऑपरेशन इसमें यूज़ होंगे तीन पद वाले बहुपद में। पावर कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं। एक पद आपका क्या हो गया? y³, दूसरा आपका पद हो गया y, और तीसरा हो गया आपका 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है? u + u² - 2। तो u आपका क्या हो गया? एक पद, u² आपका दूसरा पद, और 2 आपका तीसरा पद। तो तीन पद वाले बहुपद के एग्जाम्पल आपके सामने है। नेक्स्ट आपका क्या है? घात के आधार पर। तो पावर के आधार पर अगर हम लेंगे तो एक घात वाला बहुपद, जिसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। 2x - 1 हमारा एग्जाम्पल है। तो x की मैक्सिमम पावर क्या है? आपकी 1 है। तो ये क्या हो गया? आपका एक घात वाला बहुपद। नेक्स्ट आपका क्या है? √2y + 1। तो y की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। 3 - u की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। तो ये हो गया आपका एक घात वाले बहुपद का एग्जाम्पल। नेक्स्ट आपका क्या है? दो घात वाला बहुपद, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? 5 - y²। मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? वेरिएबल की 2 होनी चाहिए। 4y + 5y², ये आपकी समीकरण है। y की मैक्सिमम पावर आपकी कितनी है? 2 है। 6 - y - y², तो मैक्सिमम पावर आप y की कितनी है? 2 है। तो ये हो गया आपका दो घात वाला बहुपद।
नेक्स्ट आपका क्या है, 3 घात वाला बहुपद। 3 घात वाला बहुपद जिसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल आपका क्या है, 4x³ कितने भी टर्म हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, वेरिएबल की 3 होनी चाहिए। 4x की पावर 3 प्लस नहीं है, ये एक ही टर्म है। नेक्स्ट आपका क्या है, 2x की पावर 3 + 1, तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है आपकी 3 है, तो ये हो गया आपका 3 घात वाला बहुपद। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका 6 - x की पावर 3, x की मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, 3 घात वाला बहुपद रहा। नेक्स्ट आपका क्या है, 0 घात वाला बहुपद जिसे हम कहते हैं 0 पॉलिनोमियल। यहाँ पर पॉलिनोमियल की पावर क्या रखी है हमने, 0 रखी है। 25x⁻0 किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती तो उसकी प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 25 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वापस आपका क्या आ जाएगा, 25 ही आ जाएगा। तो जिसमें वेरिएबल की पावर 0 होती है वहाँ पर डायरेक्ट आपके कांस्टेंट नंबर ही लिखे हुए होते हैं। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन किस आधार पर होगा, चर के आधार पर। तो चर के आधार पर आपका क्या होगा, ABC ये आपके चर हैं, PQ R X Y Z मीन्स कोई भी लेटर आ जाए वो आपका क्या कहलाएगा, चर के आधार पर वर्गीकरण होगा। नेक्स्ट आपका हेडिंग है चर x में n घात वाला बहुपद। तो इसके लिए हमने समीकरण लिख रखी है। तो n घात वाले बहुपद की समीकरण हमारी क्या होती है, AN(x⁻n) प्लस AN-1(x⁻n-1) प्लस एंड सो ऑन A2(x² प्लस A1(x) प्लस A0, या फिर इसे घुमाकर लिख लेंगे हम, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे अपनी इक्वेशन को, A0 प्लस A1(x) प्लस A2(x² प्लस एंड सो ऑन प्लस AN-1(x) प्लस AN(xn). तो ये क्या है हमारा, A0 A1 A2 AN-1 AN, ये सब क्या है हमारे अचर पद हैं जिसे हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। मीन्स इनकी प्लेस पर क्या होगा, कोई ना कोई नंबर आपका लिखा हुआ होगा। नेक्स्ट मेन पॉइंट है हमारा बहुपद। तो बहुपद को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल की पहचान आप कैसे करोगे, किसी भी बहुपद में चर की घात एक पूर्ण संख्या और एक धनात्मक संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या हो पावर और पॉजिटिव भी होनी चाहिए, तभी वह व्यंजक आपका बहुपद होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देन एग्जाम्पल हमने लिख रखा है Px = समीकरण हमने लिखी है 2x² प्लस 5x - 3। तो यहाँ पर आपका क्या है, पावर जो है वो क्या है आपकी एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। नेक्स्ट आपका पावर पॉजिटिव भी है, यहाँ पर पावर आपकी क्या है 1 है, पॉजिटिव भी है। तो ये क्या हो गया आपका बहुपद का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है, Px = x⁻³ - 1। तो 3 आपकी क्या है पूर्ण संख्या है और पॉजिटिव भी है। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल आपके किसके हैं, बहुपद के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने क्या लिख रखे हैं, x + 1/x। x को ऊपर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका x की पावर -1 हो जाएगी। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं सामने, x प्लस x⁻⁻1। हमने क्या कहा, पूर्ण संख्या होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए, तो माइनस पावर आ गई, तो ये आपका बहुपद का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने क्या लिख रखा है, 5√r। अगर हम यहाँ से रूट को हटाएंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, 5r⁻1/2 प्लस r√2। 2 तो एक नंबर है, उससे कोई मतलब नहीं है, वेरिएबल की पावर आपने देखनी है। तो यहाँ पर r की पावर क्या है 1/2। 1/2 क्या है आपकी भिन्न है, पावर कभी भी भिन्न में नहीं होनी चाहिए। क्या कहा हमने, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो 1/2 एक होल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों ही एग्जाम्पल किसके हैं, आपके बहुपद के एग्जाम्पल नहीं है। तो आप यहाँ सामने लिख सकते हैं बहुपद नहीं है, और ये दोनों क्या है आपके बहुपद हैं। यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।